स्वागत है आप सभी का। और देखते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है और वन डे का चार्ट लगाया है। पहले वन डे के कैंडल को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हर कैंडल का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जब आप वन डे के कैंडल का एनालिसिस करते हो ना, तो एक बड़ा व्यू आपको सामने आता है कि मार्केट आगे क्या बोल सकता है। तो इसलिए ना एक बड़ा व्यू देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, वो कैंडल देखना चाहिए, जिससे कि आपको बड़ा व्यू मिले। तो यहाँ से हम बात करें तो 20 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट चल रहा है, तो अभी हम लोग सेलिंग में ही रहेंगे। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने देखो अगले पिछले दिन फ्राइडे को आपको दिख रही है जो कैंडल बनी थी, मैंने क्या बोला, ये कैंडल आपको क्या बताती है, रुको भाई रुको, कहीं जाना नहीं है। ठीक है। ये कैंडल क्या बताती है कि जाना नहीं है जब तक मैं सिग्नल ना दूँ। तो अभी इसने क्या दिया यहाँ पर सिग्नल, देखिए इसने इसका लो ब्रेक ही नहीं किया, यहाँ पे ये लो ब्रेक ही नहीं किया, हाई जरूर ब्रेक किया, लेकिन क्लोजिंग इसने फिर भी ऊपर नहीं दी है। जब तक ये क्लोजिंग ऊपर ना दे दे तब तक हम लोग यहाँ पर बाइंग भी नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह से एक लाइन ड्रा करें, अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से आपको समझाने के लिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसको बड़ा करता हूँ मैं इसको पहले। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी अगर ड्रा करें इसे, तो यहाँ से अगर आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना है ये पॉइंट को मिलाते मिलाते, तो यहाँ से ये जब तक ये लाइन ब्रेक ना कर दे तब तक तो यहाँ कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो यहाँ से अभी जब तक कि कोई कैंडल का हाई अच्छे से ब्रेक ना कर दे, जैसे मान लो कि ये हाई है तो ये ब्रेक ना हो जाए, तब तक यहाँ से बाइंग का मूव है नहीं। तो यहाँ से अगर मार्केट यहाँ तक जाएगा और फिर से रिजेक्शन मिला तो एक बड़ा सा मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, कि यहाँ तक का लंबा सा 19,000 तक का आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी मार्केट ना किसी भी तरह से हम लोग ये नहीं बोल सकते कि मार्केट बाइंग में आ गया है या हम लोग बोलें कि सेलिंग में है, क्योंकि यहाँ से जब तक ये डोजी के ऊपर बराबर से क्लोजिंग नहीं आ जाएगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। तो एक बड़ा व्यू तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अभी रुक कर ही ट्रेड करना है। दूसरा यहाँ से एक डोजी बना था, इसके हिसाब से हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक बाइंग का थोड़ा सा हमको बाइंग करके ही चलना चाहिए, यहाँ का स्टॉप लॉस समझ के बाइंग करके ही चलना चाहिए। जब यहाँ से आप बाइंग करके जाओगे तो इस तरह से मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो सिंपल सी बात यही है कि इस कैंडल में कल हम लोग देखना है कि हमको किस कैंडल में इसके ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट, इसके ऊपर ओपन होता है कि इसके नीचे ओपन होता है, ये सारी की सारी बातें हमको कल देखनी पड़ेगी। तो ऊपर से कहीं थोड़ा बहुत रिजेक्शन तो आया है। अब हम बात करें कि 5 मिनट में हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे था। तो 5 मिनट में अगर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो 5 मिनट का चार्ट में यहाँ पर लगा देता हूँ आपको, फिर हम देखते हैं कि स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं। तो यहाँ पर अगर आपको स्टॉप लॉस दिख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आज के स्टॉप लॉस हैं बायर्स के, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस पड़े हैं, ये वाला तो क्लियर हो चुका है, एक्सपायरी वाला पिछला चार्ट, लेकिन चार्ट ये अभी भी बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से जो बड़े सेलर होंगे तो ये तो यहाँ पर बैठे होंगे। तो फिर भी हम लोग यहाँ पे अगर छोटा सा ही एक समझे तो यहाँ पर कुछ सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं और यहाँ पर कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस। तो कल के लिए एक बहुत बड़ी रेंज है 19,425 से 19,300, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज आ रही है, 125 पॉइंट की। तो ये 125 पॉइंट की रेंज, और अगर ऊपर भी हम बात करें तो ये 75 पॉइंट की रेंज है, कितना 75 की। तो कल ना मार्केट में बड़ा सा मूवमेंट आने का चांसेस बन सकता है। क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े हैं और यहाँ पर कुछ स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं बायर्स के। तो यहाँ से 325 से 425, तो यहाँ पर एक 100 पॉइंट का मूवमेंट, कितना 100 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलने के चांसेस बन सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें ऊपर की, तो ये कुछ 475-80 के आसपास होगा। तो यहाँ पर भी अगर ऊपर की साइड में जाता है यहाँ से रिट्रेस करके इस तरह, तो ऊपर भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको एक 100 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट कैच किया जा सकता है। तो कल के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर एक अच्छा सा मोमेंट आता है, साइडवेज मार्केट नहीं होना चाहिए। जैसे कि साइडवेज कैसा होता है मार्केट आपको पता है ना, एक ट्रेंड के बाद में साइडवेज हो ही जाता है। देखो यहाँ पर एक ट्रेंड ये मिला, उसके बाद एक ये ट्रेंड मिला, ये मिला, उसके बाद पूरा पूरा साइडवेज हो गया, ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाया। ऑप्शन में तो लोग कुछ कर नहीं पाए। तो यहाँ पर आपको मेन पॉइंट कौन कौन से याद रखना है, नीचे की साइड में मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको छोटा करके चार्ट ये समझा दे रहा हूँ कि हाईएस्ट यहाँ पर है अपने पास में रेजिस्टेंस 500 के आसपास, 19,500 के आसपास। और अगर हम लोग नीचे की बात करें तो 325 के आसपास, 19,325।
और यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा 350 पे आके ऊपर जाता है तो 500 के आसपास, तो यहाँ पर एक बड़ी सी रेंज बन रही है। ये बड़ी सी रेंज कल आपको देखने को मिल सकती है। तो इसके हिसाब से आपको निफ्टी 50 पर ट्रेड करना है। ये बाकी तो मैंने आपको बता दिया कि सारी चीज़ें आपको प्राइस एक्शन पर ही करना है, बिना प्राइस एक्शन के कोई भी काम मत करना। स्टॉप लॉस हंटिंग, प्राइस एक्शन, ये जो भी आपको लगाना है उसके हिसाब से ही करना है, क्योंकि ये कोई 100% श्योर नहीं है कि यहाँ पर आपको वही मिलेगा कि जो यहाँ पर मैं बोलूँगा वैसे ही मार्केट करेगा। ऐसा पॉसिबल किसी का भी नहीं है, इसलिए आपको ध्यान देना है इन चीज़ों पे। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर किसके स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ऊपर थोड़े सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं यहाँ पर इस एरिया में, और नीचे कहाँ पर, यहाँ पर कुछ बायर्स के स्टॉप लॉस पड़े हैं। कुछ तो यहाँ पर निकले भी होंगे और कुछ पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ बायर्स के पड़े हैं, यहाँ पर कुछ सेलर्स के पड़े हैं। तो बैंक निफ्टी के पास 43,900, तो 44,100। उसके बाद अगर हम इसका चार्ट बड़ा करें तो यानी कि 200 पॉइंट का ही रेंज बन रहा है। इसमें कल भी कुछ खास दिखने को नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एक देखें तो देखो, यहाँ से थोड़ा सा मार्केट क्या कर रहा है, इस हाई को ब्रेक किया है, सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन कल भी अगर इसके ऊपर कोशिश करेगा तो एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर सकता है मार्केट। क्यों कर सकता है? क्योंकि मार्केट में चार्ट ऊपर की साइड में पड़े हैं, थोड़े स्टॉप लॉस पहले के जो पड़े हैं तो ऊपर की साइड में पड़े हैं। तो यहाँ पर मार्केट एक ऊपर की साइड में मोमेंट दिखाने की कोशिश कर सकता है। नीचे की साइड में उसके पास में कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से ड्रा करें तो एक फ्लैग पैटर्न भी ऐसा बन रहा है। तो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन भी आया तो एक अच्छा सा ब्रेक डाउन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर नीचे कोई चार्ट नहीं होने की वजह से थोड़ा सा ये मार्केट पैनिक सेलिंग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पैनिक सेलिंग में ही मार्केट ऊपर नीचे ज़्यादा हो सकता है। तो बाकी कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर यही 200 पॉइंट का ही रेंज बता रहा है, ये 200-300 पॉइंट का। तो इसी में आपको कल देखना पड़ेगा। अब हम लोग पूरा वनडे का कैंडल देखते हैं। इसमें बैंक निफ्टी में क्या बोल रहा है वनडे का कैंडल। वनडे का कैंडल का अगर हम एनालिसिस करें तो क्या बोल रहे हैं, देखिए वनडे का कैंडल क्या बोल रहा है। देखिए वनडे का कैंडल भी इसमें डोजी बन गया। देखो अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज है। देखिए ये जो कंफ्यूज कौन लोग होते हैं, ये जो बड़े बड़े बायर्स आते हैं ना, ये लोग ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि जो बड़े बड़े पड़े ना, सेलर्स की यहाँ पर पैसा छाप रहे, ऑप्शन सेलर्स को मार्केट में यही चाहिए कि वो एक रेंज में ही रहे। तो यह एक रेंज में ही है। उसके बाद में यहाँ पर डोजी बना था, इसने कुछ खास डिसीजन नहीं दिया नीचे की साइड में, ना ऊपर की साइड में दिया। और यहाँ पर भी फिर से एक डोजी बन गया, यहाँ पर भी कोई डिसीजन नहीं है। तो मार्केट ना इसी रेंज में है। जब तक ये रेंज कोई ब्रेक ना हो जाए ऊपर नीचे, तब तक मार्केट कुछ भी नहीं कर सकता। तब तक मार्केट वैसा साइडवेज ही रहेगा। तो इस तरह से कल का भी एक थोड़ा सा डोजी के बाद में एक चेंजेस आएगा। वो चेंजेस पर आप ध्यान दीजिए कि मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करता है कि ऊपर की साइड में ब्रेक करता है। तो ये जो डोजी बना है, इसको मार्केट किधर ब्रेक करेगा, ऊपर या नीचे, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। और ट्रेड तो हमको कैसे करना है, स्टॉप लॉस हंटिंग के हिसाब से, 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से, और मैंने क्या क्या समझाया आपको, कैंडल के हिसाब से, अगर कोई बॉलिंजर बैंड से करना चाहे तो उसके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझाई है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपको क्या समझ आया, क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, क्या ये वीडियो अच्छा है,